में बंटवारा करता है, कोई भाई जमीन जायदाद में बंटवारा करता है, कोई भाई मकान दुकान में बंटवारा करता है, कोई भाई सोना चांदी में बंटवारा करता है, धन संपत्ति में बंटवारा करता है। लेकिन भाई ये जो विपत्ति आई हुई है, इस महान विपत्ति को तू बांट ले भैया, बांट ले भैया। बांटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, इस विपत्ति पर तू कुछ हिस्सा बटा ले, तभी मैं पिताजी का वचन सत्य कर सकता हूँ। भरत जी समझ गए प्रभु वापस नहीं लौटेंगे। भरत जी ने कहा तो प्रभु मैं अयोध्या जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तीर्थों का जल लेकर के जो आया हूँ, इस जल का मैं क्या करूँ? मेरे प्रभु ने कहा अत्रि ऋषि से पूछ लो, वो जहाँ कहे वहां जल को रख दो। भरत जी ने अत्रि ऋषि से पूछा, अत्रि ऋषि ने एक सजल कूप बताया, उसी कूप के अंदर समस्त तीर्थों का जल रख दिया। अत्रि ऋषि ने इस कूप का नामकरण किया भरत कूप, और इस कूप की महिमा को बताया है। मानसकार कहते हैं भरत कूप कही है सब लोगा, भरत कूप कही है सब लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा, प्रेम समेत निमज्जन प्राणी, होई विमल करम मन बानी, होई विमल करम मन बानी, भरत कूप कहीं नहीं सब लोगा, भरत कूप कहीं नहीं सब लोगा, भरत कूप कहीं नहीं सब लोगा। इसका नाम भरत कूप है। इस भरत कूप के अंदर जो जल है अथाह जल है। ये कुआं कभी जल से खाली नहीं होता है, आज भी अथाह जल इसमें है। सारे कुएं सूख जाते हैं, लेकिन ये कभी सूखता नहीं, इसमें जल हमेशा भरा रहता है। कभी भी चित्रकूट जाना ना, और कहीं जाना चाहे ना जाना, व्यासपीठ कह रही है, व्यासपीठ, आप एक बात मान लेना, आप भरत कूप जरूर जाना। भरत कूप जाकर के दर्शन करना, जल का छींटा मारना, स्नान करना, और बोतल में जल भर करके घर भी लाना। समस्त तीर्थों का जल इस कुएं के अंदर है। भरत कूप का दर्शन कर लेने से समस्त तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाएगा। एक जगह समस्त तीर्थों का दर्शन मिलेगा, क्योंकि समस्त तीर्थों का जल इस कुएं के अंदर रखा गया है। 5 दिन तक भरत जी अभी और रुके हैं, कामदगिरी की परिक्रमा लगाया है, ऋषियों और मुनियों के आश्रमों में जा जाकर सबके दर्शन किए हैं। और एक दिन अचानक सवेरे खड़े हो गए, प्रभु के सामने रोने लगे। प्रभु ने पूछा क्या बात है? भरत जी ने कहा प्रभु अब मैं अयोध्या जा रहा हूँ, मुझे कुछ आधार दो। किस आधार पर मैं अपना प्राण रखूंगा? मुझे आधार दो। भरत जी ने आधार मांगा तो मेरे प्रभु ने भरत भैया को पादुका दे दी। प्रभु करी कृपा पामरी, प्रभु करी कृपा पामरी, सादर भरत शीस धरि ले, सादर भरत शीस धरि ले, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ जतन के कुल कट पाठ करे कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अवलंब रहे थे, भरत मुदित अवलंब रहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। प्रभु करी कृपा पामरी दीनी, प्रभु करी कृपा पामरी दीनी।
प्रभु ने कृपा करके भरत भैया को पादुका दे दी। पादुका कहां से आ गई? प्रभु तो बिन पग पनही, प्रभु के पग में पनही थी नहीं, पादुका थी नहीं, ये आई कहां से? ध्यान देना, जो परमात्मा अनेकों अवतार धारण कर सकते हैं, जो मत्स्य कक्ष बाराह रूप धारण कर सकते हैं, नरसिंह रूप धारण कर सकते हैं, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए साड़ी बन सकते हैं, क्या वह परमात्मा पादुका का रूप धारण नहीं कर सकता? पादुका स्वयं ठाकुर जी बन गए हैं। भरत जी को इस पादुका में सीताराम के दर्शन हो रहे हैं, सीताराम ही पादुका बनकर के अयोध्या जा रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ इस पादुका में रकार और मकार राम नाम का दर्शन कर रहे हैं और प्रजापुरवासी इस पादुका में द्वारपाल का, रक्षक का दर्शन, मानो भगवान प्रभु श्री राम ने 2 द्वारपाल भेज दिए हैं, प्रजा की रक्षा के लिए 2 द्वारपाल दे दिए हैं। इस पादुका में कुछ लोग ऐसा देख रहे हैं मानो प्रभु ने सुंदर 2 हाथ दिया है, मानो कहा है कि सुंदर शुभ कर्म करो, अच्छा कर्म करो, 14 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। किसी किसी को इस पादुका में आंख के दर्शन हो रहे हैं, मानो प्रजापुरवासी ऐसा समझ रहे हैं कि प्रभु ने सुंदर दृष्टि दे दी है, 14 वर्ष अच्छी दृष्टि रखो, व्यतीत हो जाएंगे, अच्छी दृष्टि रखो, 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अलग अलग भाव से इस पादुका में सब लोग दर्शन कर रहे हैं। प्रभु विदा किया है, अवधवासी उदास होकर के लौटे हैं। भरत जी वापस आ रहे हैं, सही तीर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए, चौथे दिन अवधपुर पहुंच गए। शुभ मुहूर्त में पादुका की प्रतिष्ठा हुई। 4 दिन तक राजा जनक यहाँ रहे और ये जनकपुर चले गए। भरत जी पादुका की सेवा करने लगे, लेकिन भरत जी का मन महल में नहीं लग रहा है। एक दिन गुरुदेव से आज्ञा लिया और माँ कौशल्या का भी आशीर्वाद मिल गया। भरत जी साधु का भेष बना लिया। भरत जी ने किसी से भेष लिया नहीं, स्वयं बनाया और जैसे बलकल वस्त्र राम जी ने पहना है, भरत ने भी पहन लिया। सिर पर जटाएं हैं। भरत जी नंदी ग्राम में आए हैं, धरती को खोदा है, उसके नीचे गर्भ का आसन बिछाया है और तपस्या कर रहे हैं, प्रभु का भजन कर रहे हैं। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है, लेकिन मुख का जो प्रकाश है, जो चेहरा का तेज है, मुख का जो तेज है, वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देह दिन ही दिन दूबर होई, घटाई तेज बल मुख छवि सोई। भरत राम लखन, बोलिए भगवत्सल भगवान की। राम लखन सिय कानन बसई, राम लखन सिय कानन बसई। भरत भवन बस तप तनु कसई, भरत भवन बस तप तनु कसई। 2 दिस सबहि कहत अस लोगु, 2 दिस सबहि कहत अस लोगु। सब विधि भारत सराहन जोगु, सब विधि भारत सराहन जोगु। श्री राम लक्ष्मण जानकी तो जंगल में तप कर रहे हैं, लेकिन भरत जी अयोध्या में ही जो नंदी ग्राम है वहां तप कर रहे हैं। बोले तप श्रेष्ठ किसका है? बोले सब विधि भारत सराहन योग्य। बोले सराहने योग्य, प्रशंसा के पात्र तो भरत जी हैं। भरत जी अयोध्या में ही रह करके, नंदी ग्राम में रह करके तप कर रहे हैं। रामराज एक गेंद है और इस गेंद को खेलने वाले 2 खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी, भरत और राम, और दोनों ने ठोकर मारी, लेकिन जीत किसकी हुई? बोले राम भरत में भैरव हो गई एक लड़ाई। दोनों लड़े हैं 14 वर्ष, चलो देखने भाई। एक तरफ है भैया राम जी, एक तरफ भरत व्रतधारी। राम राज का गेंद बनाकर दोनों ठोकर मारी। 14 वर्ष लड़े राम जी, मानी अपनी हारी। जीत गए इस समर भूमि में भैया भरत है खिलाड़ी। जीत गए इस समर भूमि में भैया भरत है खिलाड़ी। दोनों ने राज्य को ठुकराया, लेकिन विजय किसकी हुई? बोले भरत जी की विजय हुई।
भरत जी का त्याग देखो, कितना बड़ा त्याग है। भरत चरित्र अथाह है, कोई सुना नहीं सकता। जैसे भी व्यासपीठ से आपको शब्द मिले हों, आप लोग अपने जीवन में उतारना। अवध कांड पूर्ण हो रहा है। भरत चरित करने में तुलसी जो सादर सुनहि, श्री राम पद प्रेम अवस होई भव रस विरति। जिन्हें संसार से वैराग प्राप्त करना है वो भरत जी का चरित्र रोज सुने। वैराग का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ करके जटा बढ़ा लो, लाल कपड़ा पहन लो, उस वैराग में अंदर की वस्तु वैराग है। अंदर वैराग, अंदर से वैराग जाग जाए, बाह्य वैराग नहीं। भरत चरित्र सुनने से वैराग हो जाएगा और प्रभु के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अवध कांड, अयोध्या कांड पूर्ण हुआ। भगवान के चरणों में अर्पण करिए। कल आरण्य कांड की कथा प्रारंभ होगी। कल जो है सीता जी का हरण है और कल ही जो है हमारे बजरंगबली आएंगे, सुग्रीव से मिलन होगा। ये सारे प्रकरण कल के प्रसंग में है। लंबी चौड़ी कथा है और शायद परसों जो है राम जी का राज तिलक होगा, तो समय का ध्यान देना। आज की कथा विराम। आइए अब आरती का दर्शन करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रेमावतार श्री भरत। एक राजकुमार का नाम है भरत जी और दूसरे राजकुमार का नाम है शत्रुघ्न जी। राम जी ने हंसते हुए कहा, वो जो सीता ने सपना देखा है वही है। भरत आ गए। कुछ ही समय के बाद एक भील और आया। थोड़े ही समय के बाद एक भील आकर के कहने लगा कि चतुरंगनी सेना के सहित भरत जी आ रहे हैं, उनके साथ में सेना भी है। जैसे ही ये बात राम ने सुना तो राम जी ने भरत चरित्र पर शंका नहीं किया। राम जी तो समझ गए कि भरत भैया राज देने आ रहे हैं, हमको मनाने आ रहे हैं, हमको यहाँ से ले जाने के लिए आ रहे हैं। भरत चरित्र राम जी समझ गए, लेकिन लक्ष्मण जी को शंका हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, आज भरत को राजमद हो गया है। इस संसार में जिन जिन लोगों को सत्ता मिली है, जिन जिन लोगों को पद मिला है, वो सब धर्म कर्म खो बैठे हैं। राजा नहुस को जब इंद्र का पद मिला तो उसने ब्राह्मणों से पालकी ढुवाई। चंद्रमा को जब पद मिला तो उसने गुरु पत्नी के साथ छल किया। यही दशा बेन राजा की हुई, भागवत पढ़िए। यही राजा बेन दशा की हुई, यही दशा बेन राजा की हुई, त्रिशंकु की भी हुई। जिन जिन लोगों को पद मिला है वो धर्म कर्म खो बैठे हैं। आज भरत को भी मद हो गया है, लेकिन चिंता की बात नहीं। जैसे मतवाले हाथी के मस्तक को सिंह विदीर्ण कर देता है, इसी तरह से पूरी सेना के सहित भारत और शत्रुसूदन को रण भूमि में सुला दूंगा। आज मुझे राम भक्ति का, राम सेवक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आकाशवाणी हुई, सहसा करी पाछे पछिताही, सहसा करी पाछे पछिताही, कहीं वेद बुझते बुझ नाही, कहीं वेद बुझते बुझ नाही, सहसा करी पाछे पछिताही, सहसा करी पाछे पछिताही, कहीं वेद बुझते
लक्ष्मण होश में हो जाओ, कोई काम करने के पहले थोड़ा विचार भी करना पड़ेगा। जल्दबाजी में आकर के कोई ऐसा काम